हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नाबार्ड की तरफ से। और ऑफिस अटेंडेंट के पद पे ये वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी अच्छे पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी ज़्यादा नंबर है इनके और स्टेट वाइज ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आपको अपने स्टेट में रह के ही जॉब मिलेगा, आपको ऑल इंडिया आपके ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो आइए हम जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ऑनलाइन आपको ये फॉर्म भरा जाना है। इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 21 अक्टूबर। तो जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को भरें। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट रहेगी 21 नवंबर, यानी कि आपकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के जस्ट एक महीने बाद आपको एग्ज़ाम हो जाना है। तो समय काफ़ी कम रहेगा, मुश्किल से एक महीना आपको मिलेगा। तो जल्दी इस फॉर्म को भरें और तैयारी में लगें। टाइम बहुत कम रहेगा, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज आपके पास जो भी है, जो भी आपने प्रिपरेशन में कर रखी है, उस पर भरोसा रखें। आइए आगे और डिटेल्स देखते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज टोटल कितनी है। तो है 108 वैकेंसीज निकाली गई है। हर स्टेट में अलग वैकेंसी है। तो फॉर एग्जामिनेशन फॉर पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन आपको आपके स्टेट में ही आपको सेंटर भी मिलेगा और पोस्टिंग भी आपको अपने स्टेट में ही मिलेगी। इसमें लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, आगे इसके बारे में जानेंगे। तो जो लोग अपना स्टेट छोड़ के बाहर किसी दूसरी स्टेट में जॉब करने नहीं जाना चाहते हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। अ, इस नोटिफिकेशन में आपको ये भी जानकारी दी हुई है कि कैसे रिजर्वेशन क्राइटेरिया आपको पूरे दिए गए हैं। और पॉज करके अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर देखें आप। जैसे कि EWS के बारे में लिखा है कि अगर आपका EWS का फॉर्म है तो आपको जो फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 वाला ही आपको सर्टिफिकेट लगाना रहेगा। आप पिछले साल वाला नहीं लगा सकते हैं। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें सिर्फ 10th मांगा गया है और साथ ही साथ आपको बोला गया है कि आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप फॉर्म भरेंगे, उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उत्तराखंड से हैं और आप फॉर्म HP से भर रहे हैं तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। आपको उत्तराखंड का डोमिसाइल ही लगाना पड़ेगा और आप वहीं के बाशिंदे माने जाएंगे आप, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज निकाली गई है। और ख़ास बात इस फॉर्म में ये है कि इसमें ग्रेजुएट नहीं भर सकते हैं फॉर्म को। अंडर ग्रेजुएट जो हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको 1 अक्टूबर 2024 तक आपको लाइक 10th पास किया होना चाहिए। तो आइए आगे और देखेंगे इसके बारे में। अपर एज जो है वो है 30 ईयर्स। 18 टू 30 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो काफ़ी लार्ज ब्रैकेट है। और कट ऑफ डेट भी दी गई हुई है कि आपको 2 अक्टूबर 1994 के पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए और 1 अक्टूबर 2006 के बाद के भी बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा। और कैटेगरी वाइज जैसे कि हर एग्जामिनेशन में रिलैक्सेशन दिया रहता है, वैसे इसमें भी दिया गया है। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट। आगे देखेंगे कि जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है कि SC ST OBC कैंडिडेट जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनको अपना वैलिडिटी सर्टिफिकेट सबमिट कराना ज़रूरी रहेगा। और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2025 का OBC सर्टिफिकेट जो कि 1 अप्रैल 2024 के बाद जो इशू किया गया है वो आपको दिखाना रहेगा। ये सारे OBC कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सारे स्टेट के लिए, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं। आगे देखते हैं कि इसकी प्रोसेस, एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होगी। तो 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होना है, कोई इंटरव्यू नहीं होना है। तो पहली स्टेज जो रहेगी वो रहेगा आपका ऑनलाइन टेस्ट और जो दूसरी स्टेज रहेगी वो रहेगा आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट।
जैसा कि हम जान रहे हैं कि पर हर स्टेट के हिसाब से वैकेंसी है और उसका डोमिसाइल भी मांग रहा है, तो आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए उस स्टेट की। तो इसलिए आपका जो स्टेज 2 रहेगी वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। स्टेज 2 के बारे में ज़्यादा जानकारी दी नहीं गई है, बस इतना बताया गया है कि उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड आपको ऑप्शन दिया जाएगा लैंग्वेज चूज़ करने का। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा उसके बाद। पर ये जो टेस्ट आएगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसके किसी भी तरह से मार्क्स जो हैं वो जोड़े नहीं जाएंगे। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी स्टेज 1 जो ऑनलाइन टेस्ट आएगा सिर्फ उसी के बेसिस पे बनेगी। और जो स्टेज 1 का ऑनलाइन टेस्ट रहेगा उसमें हमारे जो जनरल जो हम बाकी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का टेस्ट, बस ये रहेगा। 120 क्वेश्चंस रहेंगे और 120 मार्क्स रहेंगे। और समय जो रहेगा वो रहेगा 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो आई बिलीव कि इतनी प्रैक्टिस सबकी रहती है कि आप इसको आसानी से टैकल कर पाएंगे इस पेपर को। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं कि जो पेपर जो रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी सदर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपकी लैंग्वेज में पेपर रहेगा। पेपर आपका इंग्लिश या हिंदी में ही आएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका अपनी लैंग्वेज में होगा। और इसके बाद नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रोविज़न है। 0.25 मार्क्स यानी कि 1/4 मार्क्स की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और अलग से फिर से इसमें मेंशन किया गया है कि जिस स्टेट से आप भर रहे हैं उसकी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और बाकी सारा का सारा जनरल बातें लिखी गई हैं, आप चाहें तो गो थ्रू कीजिए। और कट ऑफ के बारे में हम एक ज़रूरी बात ज़रूर बताना चाहूँगा मैं कि इसमें जो कट ऑफ रहेंगे वो दो तरह से रहेंगे। एक तो आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ भी है और ओवरऑल कट ऑफ भी है। दैट मीन्स कि जो आपको सिलेबस दिया गया है रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड का, इसमें आपको पर्टिकुलर पर टेस्ट में आपको एक मिनिमम कट ऑफ के ऊपर तो जाना ही जाना है और साथ ही साथ ओवरऑल कट ऑफ में भी आपको ऊपर रहना है, तब आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। तो इसके बारे में ज़रूर जानिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट में आप इसमें आप ढील नहीं दे सकते हैं, लापरवाही नहीं कर सकते हैं। सारे के सारे आपको अच्छे से प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। और मेरिट लिस्ट जो है वो स्टेट वाइज प्रिपेयर की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये ऑल इंडिया लेवल, पैन इंडिया लेवल कंपटीशन पे आपको नहीं बैठना रहेगा। आपको अपने स्टेट के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अदर जो एस्पायरेंट्स हैं, उन्हीं से कॉम्पीट करना रहेगा। फीस जो है वो बाकी सभी के लिए 500 रुपये है, लेकिन SC ST और PWD कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए जो फीस रहेगी 50 रुपये रहेगी। और विमेन के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, तो आई गेस कि विमेन को भी जनरल वालों की आई थिंक 500 फीस भरनी रहेगी। बट जब आप पोर्टल में जाएंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज़ जाइए, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन आजकल विमेन वर्कफोर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर की लिस्ट ये दी गई है। आप इसको पॉज कीजिए, एग्ज़ामिनेशन सेंटर देखिए। हर स्टेट की कैपिटल सिटी के अलावा जो भी उसकी मेजर सिटीज़ है उसको भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाया गया है। देखिए 27 स्टेट के एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको दिया गया है। और उसके बाद इसमें इन्होंने बताया है कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या सर्विस कंडीशन रहेगी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसमें देखिए। इसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको आने जाने का, आपको पेट्रोल का पैसा, डीजल जो भी आपका लगता है उसका आपको दिया जाएगा, न्यूज़पेपर, बुक ग्रांट एट्सेट्रा करके काफ़ी सारे जो इसमें हैं आपको एमोल्यूमेंट्स, फ़ायदे आपको इस चीज़ के दिए जाएंगे इस पोस्ट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये मत जाइए कि पे लेवल, पे ग्रेड हमारा कम है। आप ये भी देखिए कि जो संस्था है वो हमको कितने ज़्यादा फ़ायदे दे रही है हमको। तो ये भी आप ज़रूर देख के इस चीज़ें कंसिडर करके फॉर्म को भरिएगा। और
कैसे अप्लाई करना है, तो nabaard.org की वेबसाइट पे जाना है और आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। फॉर्म भरने की प्रोसेस सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 21 अक्टूबर के पहले भरना है, इस डेट को ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये नोटिफिकेशन होता है कंप्लीट। आगे भी मैं ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी डालता रहूं, तो कृपया करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।